अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पहले चैप्टर का बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसका हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? मैंने जैसे कि पहले लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था कि फाइनेंशियल और मैनेजमेंट में फ़र्क क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारा कोर्स है, उसमें हम करते ये हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो काम करते हैं वो बिज़नेस के अंदर नहीं होता, वो एक्सटर्नल बिज़नेस, मतलब बिज़नेस से एक्सटर्नली रिलेटेड होता है। बिज़नेस के अंदर काम नहीं होता फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स का। फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स करते ये हैं कि वो अपने शेयर होल्डर, अपने ओनर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो उनको चाहिए होती है कि उनके पैसों के साथ क्या हुआ, उनके बिज़नेस को कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो जानने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? अब एक ओनर है या शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने एक बिज़नेस में मतलब पैसे लगाए हैं, तो वो जानने का हक रखते हैं कि उनके पैसों के साथ क्या हुआ। ठीक है, तो उनके पैसों के साथ क्या हुआ ये हम उनको कैसे बताएंगे? वो हम बताएंगे उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ज़रिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद शेयर होल्डर्स, विद ओनर्स और शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये कम्युनिकेशन, ये ओनर्स या शेयर होल्डर के साथ कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में FA1 के बेस पे हम दो पढ़ने जा रहे हैं। एक इनकम स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं एंड दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है कि इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम डिटेल से पहले इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद बैलेंस शीट पढ़ेंगे। तो आते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट की तरफ। अच्छा, तो इनकम स्टेटमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसको दूसरे वर्ड्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। एक्चुअली एक इनकम स्टेटमेंट है, हम करते ये हैं कि हम एक बिज़नेस का प्रॉफिट या उसकी लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं कि एक बिज़नेस ने कितना सेल किया, कितना उसने प्रॉफिट किया, कितना उसको लॉस हो गया, हम सिर्फ ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे, इसके लिए एक पैटर्न है, एक तरतीब है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं वो। अच्छा, पहले हम देखेंगे कि एक बिज़नेस में सेल कितना हुआ है। सेल, ओके, पहले हम देखेंगे कि एक बिज़नेस में सेल कितना हुआ है। ठीक है, ये अमाउंट को शो कर रहा है, अमाउंट को। ठीक है, अब सेल आपको पता ही होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ इस रफ वर्क जगह पे। अच्छा, अब एक बिज़नेस है B और एक कस्टमर है C। अब बिज़नेस ने उसको एक चीज़ दी थी, प्रोडक्ट, और कस्टमर ने उसको बदले में क्या दिया? पैसे दिए। तो ये बिज़नेस का सेल हो गया। ठीक है, तो एक बिज़नेस ने सेल किया इतना, और उसको इनकम स्टेटमेंट का हम ये पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? सेल, रिटर्न, ये हम माइनस करेंगे सेल से। अच्छा, सेल रिटर्न अब क्या होता है? सेल रिटर्न क्या होता है? अच्छा, ये तो सेल हो गया ना, एक बिज़नेस ने कस्टमर पे कोई चीज़ भेजी, कस्टमर ने उसको बदले में पैसे दिए। ठीक है, तो ये तो सेल हो गई। अब बिज़नेस ने कस्टमर C को चीज़ें भेजी तो सही, ठीक है, उसने ले भी ली। ठीक है, लेकिन कस्टमर C जो है वो कहता है कि ये चीज़ें ख़राब है, या मतलब ये फॉल्टी है, या मेरे साथ एक्सेस में है, या मैं गलती से ले गया था, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कस्टमर जो है ये वो चीज़ इसको रिटर्न कर देता है।
ठीक है। तो बिज़नेस का तो पहले सेल हो गया था ना, इधर तो बिज़नेस का पहले सेल हो गया था, लेकिन ये कस्टमर ने जब उसको रिटर्न किया तो बिज़नेस का वो क्या हो गया, सेल रिटर्न हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से हमारा क्या आता है, यहाँ से हमारा आएगा नेट सेल। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नेट सेल की वैल्यू होगी। ये जो है ना, ये माइनस को शो कर रहा है, ये ब्रैकेट। सेल हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि एक बिज़नेस का कितना सेल हुआ है, उसके बाद हम उससे माइनस करेंगे सेल रिटर्न, कि हमारा सेल तो हुआ था लेकिन हमें जो रिटर्न किया है वो कितना है, और वो हम अपने सेल से माइनस करेंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, इससे हमारे पास आ जाएगी सेल रिटर्न, सॉरी, इससे हमारे पास नेट सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो नेट सेल की वैल्यू आने के बाद हम इससे माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। हम ये करेंगे माइनस, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, अब एक बिज़नेस है, वो चीज़ें बेच रहा है, मतलब चीज़ें बेच रहा है, तो उसको पहले ये ज़रूरी है ना कि वो चीज़ें बनाएगा, किसी चीज़ से बनाएगा। एक बिज़नेस है, वो किसी सप्लायर से चीज़ें लेगा, ठीक है, वो किसी सप्लायर से चीज़ें लेगा और फिर उसको प्रोसेस करके, मैन्युफैक्चर करके उसको बनाएगा, ठीक है। तो बाद में आके क्या होगी, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसी तरह उसकी सेल्स होगी ना, ऐसे तो नहीं होगी। अच्छा, तो एक बिज़नेस जो प्रोडक्ट बनाता है वो ख़ुद ब खुद तो नहीं आ जाती ना बिज़नेस के पास, उसको भी किसी से लेनी पड़ती है। तो वो जब सप्लायर से चीज़ें लेता है, फिर उसको बनाता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसमें बिज़नेस का भी ख़र्चा आ जाता है, ठीक है। वो बिज़नेस का ख़र्चा उस प्रोडक्ट पे कितना आया है, वो हम क्या करेंगे, वो हम माइनस करेंगे नेट सेल से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो हम माइनस करेंगे नेट सेल से, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जिसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम माइनस करेंगे इनसे एक्सपेंसेस, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम करेंगे इनसे माइनस, ठीक है। एक्सपेंसेस में क्या आते हैं, हमारे यूटिलिटीज़, मतलब बिल वगैरह, हमारा रेंट, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़, ठीक है, इसी तरह और बहुत सारे। तो अब जब इसको भी माइनस करेंगे हम सारे एक्सपेंसेस को भी माइनस कर देंगे, तो लास्ट में जो हमारे पास बचती है एक फिगर, इसमें इसको हम मिटा देते हैं, तो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारे पास जो फिगर आती है उसको क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट, ठीक है, या लॉस। ज़ाहिर बात है ना कि या प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो ये हमारा हो गया जी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का जो पैटर्न है बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया, मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए।
अच्छा, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट में हम ये बात करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है उसने मतलब कितना नुकसान में जा रहा है या फिर फ़ायदे में जा रहा है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक पैटर्न है, एक फार्मूला टाइप है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दोबारा। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस बिज़नेस में कितने सेल हुए हैं हम पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। बिज़नेस से जितने सेल हुए हैं उससे हम माइनस करेंगे सेल रिटर्न्स, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेट सेल्स की, ठीक है। तो उसके बाद नेट सेल से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब एक बिज़नेस को वो चीज़ें कितने की पड़ी है जो उसने बेची है, तो वो भी प्राइस रखती है ना, तो उस प्राइस को हम माइनस करेंगे नेट सेल से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किस चीज़ की, ग्रॉस प्रॉफिट की, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से हम फिर क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से हम माइनस करेंगे सारे के सारे एक्सपेंसेस, एक बिज़नेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम सब के सब माइनस करेंगे वो। तो हमारे पास फाइनली हमारे पास बिज़नेस का मतलब उसने जितना प्रॉफिट या लॉस किया है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारे पास आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको समझ नहीं है तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए, बट हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट का एक मेथड है, एक पैटर्न है। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हम अब जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो दूसरा स्टेटमेंट है बैलेंस शीट की तरफ, कि बैलेंस शीट क्या है। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट क्या चीज़ है। देखो, इनकम स्टेटमेंट में हमें क्या पता चला, हमें सिर्फ ये पता चला कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में हमें क्या पता चलेगा कि बैलेंस शीट हम जब बनाएंगे एक ओनर के लिए या फिर शेयर होल्डर्स के लिए, तो शेयर होल्डर्स को बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा, बैलेंस शीट से उनको पता चलेगा कि हमारा जो बिज़नेस है, जहाँ हमने इन्वेस्ट किया है, हमने पैसे लगाए हैं, उस हमारे पैसों से मतलब वो हमारे पैसों से कौन कौन से एसेट्स हैं हमारे बिज़नेस में, हमारे एसेट्स क्या हैं, ठीक है, हमारे लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, और हमारा जो कैपिटल हमारा कितना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट से हमारे ओनर्स या हमारे शेयर होल्डर्स को सिर्फ हमारे एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बारे में पता चलेगा, ठीक है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप FA1 के प्लेलिस्ट में जाके सेकंड लेक्चर और सेकंड लेक्चर पार्ट 1 एंड सेकंड लेक्चर पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। आपको वहाँ मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है, आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो बैलेंस शीट में हमने एक बैलेंस शीट से जो पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो कि आई होप आपको याद होना चाहिए एंड आई होप आपको याद होगा। हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, फार्मूला हमने पढ़ा था, नाम क्या था उसका, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, वो फार्मूला क्या था, वो ये था कि हमारे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, और इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। ओके, तो अब यही फार्मूला, सेम फार्मूला हम क्या करेंगे, हम थोड़ा इसको सब कैटेगरीज में हम थोड़ा डिवाइड करेंगे और इसको थोड़ा ब्रेकअप कर लेंगे, डिटेल्स हम इसकी थोड़ी निकाल लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंस शीट। ओके, अब इसको हम सब कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करेंगे। देखो, एसेट्स के हमने टाइप्स भी पढ़े थे और हमने एसेट्स के फॉर्म्स भी पढ़े थे, ठीक है। कैपिटल भी हमने डिटेल से पढ़ा था एंड लाइबिलिटीज़ भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि पहले हम लिखेंगे एसेट्स,
ये तो हो गया हेडिंग। अब इसमें सब कैटेगरीज जो हैं अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस सब कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे कि पहले लिखेंगे कि हमारे नॉन करंट एसेट्स, वैल्यू इधर लिखेंगे, करंट एसेट्स वैल्यू इधर लिखेंगे। ठीक है, हम थोड़ा डिवाइड करते हैं फिर कैपिटल को। ठीक है, कैपिटल। अब सब कैटेगरीज में कैपिटल के सब कैटेगरीज में क्या जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड क्लोजिंग कैपिटल। हम इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अच्छा, पहले मैं सब कैटेगरी से आपको समझा दूँ, फिर इसकी कैलकुलेशन भी समझा देता हूँ मैं। ओपनिंग कैपिटल, जब हमारा जो बिज़नेस स्टार्ट हो रहा था तो हमारा कैपिटल कितना था, अकाउंटिंग ईयर जब ख़त्म हुआ ना, तो पिछले ईयर अकाउंटिंग ईयर में जितना क्लोजिंग कैपिटल होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग कैपिटल होगा। ठीक है, ओके, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल मैं आपको समझा देता हूँ। अब अकाउंटिंग ईयर मैंने आपको समझाया था कि फॉर एग्जांपल 2019 में फर्स्ट मंथ में अगर एक बिज़नेस के अकाउंट्स बने तो 2020 में फर्स्ट मंथ में अकाउंट्स क्लोज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लोज़ करने पड़ेंगे। अच्छा, अब 2020 में जब अकाउंट्स क्लोज़ हो रहे होंगे तो बिज़नेस का जितना कैपिटल है ना, जितना कैपिटल है किस टाइम पे, जब अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो गया और हमारे अकाउंट्स उस अकाउंटिंग ईयर मतलब 2019 से 2020 का जो अकाउंटिंग ईयर है वो हम उसके लिए हम अकाउंट्स क्लोज़ करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जितना कैपिटल बचता है ना, जितना कैपिटल बचता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब यही क्लोजिंग कैपिटल, यही जो रहता है क्लोजिंग कैपिटल में, यही क्लोजिंग कैपिटल जब नए अकाउंट्स बनेंगे 2021 के लिए, तो यही क्लोजिंग अकाउंट कैपिटल क्या होगा, 21 के लिए, ईयर 21 के लिए अकाउंटिंग मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए यही क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, यही क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होगा। ठीक है, अब सेम इसी तरह जब ये साल ख़त्म हो जाए, 2022 शुरू हो जाए, तो ये जो ओपनिंग कैपिटल था ये इस साल के लिए क्लोजिंग कैपिटल होगा। फिर तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल का ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब हम इसको मिटाते हैं। ओके, तो इसके बाद हम क्या कैटेगरी, सब कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम करेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी को भी हम सब कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, और लायबिलिटी की सब कैटेगरीज क्या होंगी, वो होंगी नॉन करंट,
liability and current liability। ओके, अब हम आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको प्लस करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर हम इन तमाम तीनों को ऐड करेंगे, इसकी भी एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एंड सेम लायबिलिटी की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी। हमारे पास आ गई एसेट्स की वैल्यू, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सेम अकाउंटिंग इक्वेशन है, बट हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा डिटेल में लिख दिया, इसके सब कैटेगरीज बनाए, इसके सब कैटेगरीज बनाए हमने। ठीक है, सेम अकाउंटिंग इक्वेशन ही है। अच्छा, अब जो यहाँ हमारे पास वैल्यू आई है ना एसेट्स की हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसको हम 1 कह देते हैं। ठीक है, इसको हम 2 कह देते हैं। ठीक है, और इसको हम 3 कह देते हैं। तो एसेट्स की जो हमारे पास वैल्यू आई है तो वो ज़रूर मस्ट बराबर होनी चाहिए। एसेट्स की जो हमारे पास वैल्यू आई है करंट और नॉन करंट एसेट को मिला के, वो हमारे पास ज़रूरी है, मस्ट है कि वो हमारे पास बराबर आनी चाहिए। किस चीज़ के, कैपिटल के और लायबिलिटी के। जो हमने इधर एक्सप्लेन किया ना, सब कैटेगराइज हमने कर दिया, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास सारे हमारे एसेट्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए कैपिटल की वैल्यू के एंड हमारे लायबिलिटी के वैल्यू के, तो हमारा बैलेंस शीट ठीक होगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट यहीं तक था, सेम अकाउंटिंग इक्वेशन ही है, बट हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सब कैटेगराइज हम करेंगे डिटेल्स में, तो हमारा बैलेंस शीट तैयार हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतनी कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं थी। तो अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो आप दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। ओके।